है विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, तो विद्युत मोटर की क्रिया विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है, या यूँ हम कह सकते हैं कि विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हुए, अगला प्रश्न क्या, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है आपका, डायनेमो के द्वारा बदला जाता है, तो डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हुए, अगला प्रश्न क्या, ध्यान से देखिएगा। विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है, तो याद रखिएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है? ए में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर की जब भी बात करें तो आपका सही जवाब होगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हुए, अगला प्रश्न क्या, ध्यान से देखिएगा। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है, तो फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। क्या होगा? फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, वो अगला प्रश्न क्या, ध्यान से देखिएगा। वो अगला प्रश्न क्या है? चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, ए और बी दोनों, परिमाण और दिशा दोनों होता है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हुए, अगला प्रश्न क्या, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है आपका, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के दर के क्या होता है? समानुपाती होता है, तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, वो अगला प्रश्न क्या, ध्यान से देखिएगा। किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ होती है, तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ। और यदि बाहर की बात करें तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ होती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हुए, अगला प्रश्न क्या, ध्यान से देखिएगा। क्या है? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है, स्थितिज ऊर्जा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हुए, अगला प्रश्न क्या, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न आपका, वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है, तो सही जवाब क्या होगा? अमीटर के द्वारा विद्युत धारा की माप ली जाती है। गैल्वेनोमीटर दोनों की माप लेता है, विद्युत धारा और विद्युत विभव, लेकिन स्पेशल यहाँ पे विद्युत धारा की बात की गई है, तो सही जवाब क्या होगा? अमीटर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। चल, माइकल फैराडे थे, एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है। यदि आज के क्लास में कोई भी दिक्कत रह गया हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, और यदि अभी तक मेरे चैनल MK एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।